मामा का वो घर जहां रात को कुछ और था। मेरी असली डरावनी कहानी। ट्रू हॉरर स्टोरी। बार्मर। कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनती, उनमें कुछ और भी बस जाता है। कुछ ऐसा जिसे ना आप देख सकते हैं, न समझ सकते हैं। ये कहानी सच्ची है, मेरी अपनी जिंदगी की। और आज तक जब भी मैं उस रात को याद करता हूं, मेरी रूह कांप उठती है। ये कहानी है मामा के उस घर की, जहां रात को कुछ और था। साल था 2009। मैं उस समय एक बिल्डिंग मटेरियल कंपनी में काम करता था। मेरा घर जोधपुर में था, लेकिन मेरी ड्यूटी थी पूरे पश्चिमी राजस्थान की, यानी बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर। रेत, हवा और सन्नाटा। उस साल की गर्मियां कुछ ज्यादा ही डरावनी थीं, और इसी दौरान मुझे एक काम के सिलसिले में बाड़मेर जाना पड़ा। वहां मेरा मामा रहता था, बहुत धार्मिक, साधु प्रवृत्ति वाला इंसान। अगर आप उसे देखें तो सोच भी नहीं सकते कि उसके घर से कभी डर लग सकता है। पर मुझे हमेशा वहां कुछ अजीब सा महसूस होता था, जैसे कोई हमेशा देख रहा हो, पर दिखाई कभी नहीं देता। मेरे एक दोस्त मनीष भी बाड़मेर में काम करता था। हर सोमवार वो जोधपुर से बाड़मेर आता और शुक्रवार को लौट जाता। उसी से मैंने कहा, यार, इस बार मैं तेरे साथ चलता हूं। हम दोनों सुबह सुबह निकले। रास्ते में धूल, तपता सूरज और वो रेगिस्तान का खालीपन। करीब 11 बजे पहुंचे बाड़मेर। काम खत्म कर शाम को मनीष के कमरे पर लौटे। उसके कमरे के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था। दिन में वो सामान्य लगता, पर रात में ऐसा लगता जैसे उसकी हर शाख किसी के बालों की तरह हिल रही हो। हवा चलती और उसकी परछाई कमरे की दीवार पर नाचती रहती। रात किसी तरह गुजरी। अगले दिन दोपहर में मनीष का कॉल आया। भाई, मुझे आज ही जोधपुर वापस जाना है, कुछ जरूरी काम है। उसने कहा, तू मेरा कमरा रख ले, ताला नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही उसने फोन काटा, मेरा ध्यान फिर उसी पीपल के पेड़ की तरफ गया। हवा नहीं थी, फिर भी एक पत्ती हिल रही थी। मुझे याद आया, पिछली बार जब मामा से मिला था, उन्होंने कहा था, अगली बार तू मेरे घर ठहरेगा। और उसी वक्त मैंने फैसला किया, आज की रात मैं मामा के घर रहूंगा। शाम को पहुंचा मामा के घर। वो बहुत खुश हुए। अरे वाह, इस बार तो मेरा भांजा आया है। उन्होंने खाना खिलाया, खूब बातें की। घर पुराना था, सामने एक छोटा कमरा, फिर एक खुला आंगन और उसके पार लंबा बरामदा, जहां उन्होंने मुझे सोने को कहा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर जैसे जैसे रात गहराने लगी, माहौल बदलने लगा। रात के करीब 12 बजे अचानक मुझे लगा जैसे कोई आंगन में चल रहा हो। धीमी मगर साफ कदमों की आवाज। थक, थक, थक। मैंने सोचा शायद मामा होंगे। मामा, मैंने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। फिर लगा जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा है। वो एहसास, जैसे किसी की आंखें आपके आर पार झांक रही हों। मैं बिस्तर पर जड़ हो गया। मैंने आंखें बंद कर लीं, पर वो एहसास और बढ़ गया। दीवार पर किसी की परछाई, मगर जब मैंने देखा कुछ भी नहीं। रात के 3 बजे मैं किसी तरह सो गया, या शायद बेहोश हो गया। सुबह करीब 4:30 पर मामा कमरे में आए और कूलर बंद किया। मैं जोर से चीख पड़ा। मामा चौंक गए। क्या हुआ? मैंने घबरा कर कहा, कुछ नहीं मामा, बस सपना देखा। पर अंदर से मैं जानता था, वो सपना नहीं था। मैंने नाश्ता भी नहीं किया, सीधे गाड़ी पकड़ी और जोधपुर लौट आया। 2 महीने बाद हमारी एक रिश्तेदार घर आईं। बातों बातों में बाड़मेर का जिक्र हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारे मामा जिस घर में रहते हैं, वहां पहले एक लड़की की मौत हुई थी। शादी से पहले उसने फांसी लगा ली थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उस घर में है। वही कमरा, वही बरामदा, वही आंगन। मेरी रूह कांप गई। वो सब जो मैंने महसूस किया था, अब कल्पना नहीं, सच्चाई थी। आज भी जब उस रात को याद करता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सन्नाटा, वो नजरों का एहसास और वो ठंडी हवा। शायद वो आत्मा आज भी वहीं है, उसी बरामदे में, किसी और के आने का इंतजार करते हुए। और अगर कभी आप बाड़मेर जाएं और किसी घर के आंगन में ठंडी हवा अचानक रुक जाए, तो शायद वो वही है। कुछ साल बाद मैंने मामा की पुरानी तस्वीरों का एक एल्बम देखा। उनमें से एक तस्वीर ने मुझे झिझकाया।
वो एक शादी की फोटो थी जिसमें मामा किसी जोड़े के साथ खड़े थे। मामा ने बताया, ये उषा है, मेरी सबसे छोटी बहन की शादी के वक्त की है। वो लड़की दुल्हन है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी छाया थी, लगभग वैसी जैसी मैंने उस रात देखी थी। मैंने महसूस किया कि मेरे लिए यह कहानी फिर शुरू हो गई। फोटो के पीछे एक नाम लिखा था, शायद वही नाम जो मेरी तंद्रा में गूंजता था। अचानक एक दस्तक ने मुझे चौंका दिया। कोई पुरानी किताबों की अलमारी के पास खड़ा था। कौन था वो और क्या वो वहां से चला गया? मेरी आंखों के सामने मंजर बदलने लगा। क्या आपने कभी किसी ऐसे घर में रात बिताई है जहां कुछ अनदेखा महसूस हुआ हो? अपनी डरावनी कहानी कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार मिलते हैं एक और सच्ची डरावनी कहानी में, जहां सन्नाटा खुद बोलता है।